सा ध नि सा रे ग ग रे सा नि सा ध नि सा रे ग ग रे म म रे प प ग प ग सा ध म ग रे सा रे ग ग रे म म रे प प ग प ग सा ध म ग रे सा रे ग ग रे सा नि सा ध नि सा रे ग ग रे सा नि सा ध नि सा रे ग ग रे सा नि सा ध नि सा। कबीर हर का सिमरन जो करे सो सुखिया संसार। कबीर हर का सिमरन जो करे सो सुखिया संसार। कबीर हर का सिमरन जो करे सो सुखिया संसार। कबीर हर का सिमरन जो करे सो सुखिया संसार। इत उत कते हैं ना डोलई, इत उत कते हैं ना डोलई, इत उत कते हैं ना डोलई, इत उत कते हैं ना डोलई। जिस राखे सिर जनहार, जिस राखे सिर जनहार। कबीर हर का सिमरन जो करे सो सुखिया संसार। कबीर हर का सिमरन जो करे सो सुखिया संसार। कबीर हर का सिमरन जो करे सो सुखिया संसार। कबीर हर का सिमरन जो करे सो सुखिया संसार। इत उत कते हैं ना डोलई, इत उत कते हैं ना डोलई, इत उत कते हैं ना डोलई, इत उत कते हैं ना डोलई। जिस राखे सिर जनहार, जिस राखे सिर जनहार। कबीर हर का सिमरन जो करे सो सुखिया संसार। कबीर हर का सिमरन जो करे सो सुखिया संसार। कबीर हर का सिमरन जो करे सो सुखिया संसार। कबीर हर का सिमरन जो करे सो सुखिया संसार। कबीर हर का सिमरन
कबीर विकार है चितवते, झूठे करते कबीर विकार है चितवते, झूठे करते कबीर विकार है चितवते, झूठे करते कबीर विकार चितवते, झूठे करते मनोरथ कोए ना पूरे ओ, चाले ऊठ निराश। मनोरथ कोय ना पूरे हो, चाले ऊठ निराश। कबीर हर का सिमरन जो करे, सो सुखिया संसार। कबीर हर का सिमरन जो करे, सो सुखिया संसार। कबीर हर का सिमरन जो करे, सो सुखिया संसार। कबीर हर का सिमरन जो करे, सो सुखिया संसार। इत उत कदे ना डोलई, इत उत कते ना डोलई, इत उत कदे ना डोलई, इत उत कते ना डोलई। जिस राखे सिर जनहार, जिस राखे सिर जनहार। कबीर हर का सिमरन जो करे, सो सुखिया संसार। कबीर हर का सिमरन जो करे, सो सुखिया संसार। कबीर हर का सिमरन। कबीर जो ग्रह करे ता धर्म कर, नाही ता कर बैराग। कबीर जो ग्रह करत धर्म कर, नाहि ता कर बैराग।
धर्म करे नाही ता करिबेरा बैरागी बैरागी बंधन करे ताको बड़ो अपा कबीर जो ग्रहण करे तो तरम कर नाही ता कर बेरा कबीर जो ग्रहण करे तो धर्म कर नाही ता कर बेरा बैरागी बंधन करे ताको बड़ो पाग बैरागी बंधन करे ताको बड़ो पाग कबीर हर का सिमरन जो करे सो सुखिया संसार कबीर हर का सिमरन जो करे सो सुखिया संसार कबीर हर का सिमरन जो करे सो सुखिया संसार कबीर हर का सिमरन जो करे सो सुखिया संसार इत उत कते हैं ना डोलई इत उत करते हैं ना डोलई इत उत कते हैं ना डोलई इत उत करते हैं ना डोलई जिस राखे सिर जनहार जिस राखे सिर जनहार कबीर हर का सिमरन जो करे सो सुखिया संसार कबीर हर का सिमरन
कबीर खूब खाना खिचड़ी, जाम अमृत लोन। कबीर खूब खाना खिचड़ी, जाम अमृत कबीर खूब खाना खिचड़ी, जाम अमृत लोन। कबीर खूब खाना खिचड़ी, जाम अमृत कबीर खूब खाना खिचड़ी, जाम अमृत लोन। कबीर खूब खाना खिचड़ी, जाम अमृत लोन। हेरा रोटी कारने गला कटावे कौन। तेरा रोटी कारणे गला कटावे कौन। कबीर हर का सिमरन जो करे, सो सुखिया संसार। कबीर हर का सिमरन जो करे, सो सुखिया संसार। कबीर हर का सिमरन जो
सो सुखिया संसार। कबीर हर का सिमरन जो करे सो सुखिया संसार। कबीर हर का सिमरन प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। कबीर हर का सिमरन जो करे सो सुखिया संसार। कितनी सिंपल लैंग्वेज है, इसे समझाने की जरूरत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो प्रभु का सिमरन करेगा केवल वही इस संसार में सुखी रह सकता है। केवल इस संसार में नहीं, इत उत कदे ना डोले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ना सुख में अहंकारी होगा ना दुख में घबराएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सुख दुख एक समान हो जाएंगे, उसके लिए वो डोलेगा नहीं। जिसे राख है सिरजनहार, जिसे पता हो गुरु नानक साथ में है, दिखाई दे रहा हो कि साथ में है, तो फिर किस बात का डर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कबीर जी अपने श्लोकों में बड़ा ही एक एक पंक्ति में बड़ा ही गहरा गहरा ज्ञान दे रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आज पुख्या पुखना उतरी जे बन्नापुरिया बार का आखिरी दिन है। कल से सहज सियाण पालक होता है कि न चले नार, वो पंक्तियों के अर्थ शुरू हो जाएंगे। तो दास ने जो नोट किया है ना इतने दिनों में, संगत के जो कमेंट्स होते हैं, संगत के मैसेजेस आते हैं, बहुत लोगों को कुछ चीज़ों की गलत फहमी हो गई है इस प्रकरण में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सवाल है लोगों के मन में। आज दास उन्हीं सवालों को लेकर विषय पूरा करेगा कि पुख्या पुखना उतरी जय बन्नापुरिया पार। क्योंकि सवाल नहीं रहना चाहिए ये प्रकरण, इसीलिए कि सवाल खत्म हो जाए। अगर यहीं से सवाल उठ खड़े हुए तो फिर हल कहाँ पे होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सवाल खत्म करने के लिए ही सारा ज्ञान है। जिसके मन में जो भी सवाल हो ना, प्रकरण को लेकर कोई गलत फहमी हो या कोई पॉइंट ऐसा हो जो समझ में ना आया हो, वापस सुने। फिर भी ना समझ में आए तो फिर मैसेज कीजिए, इतने सारे नंबर से उन पर भेज दीजिए कि इस बात को फिर से खोलकर समझाया जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जैसे किसी ने मैसेज किया कि आपने कहा है कि गुरु से कुछ मांगना नहीं, तृष्णा खत्म हो जाए, मांगना नहीं गुरु से, तो कुछ चाहिए हो तो क्या करें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आपने कहा है जमा नहीं करना है कल के प्रकरण में, अब थोड़ा भी जमा ना करे, कोविड होता है तो पैसे थे तो काम चल गया, जमा नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु ये नानक। छोटे छोटे सवाल है लोगों के मन के। असल में सवाल पता है किनके मन के, जिनकी अभी अभी शुरुआत हुई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो आज केजी में है, नर्सरी में है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, आगे बढ़ेगा, पर जो आज इसमें है उनके मन के शंके भी हल होने चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी बातें। क्या गुरु से नहीं मांगना चाहिए? तृष्णा का मतलब ये है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आइए आज इस टॉपिक को थोड़ा खोल के समझेंगे। पहले इन पंक्तियों के अर्थ समझ लें जो कबीर जी समझा रहे हैं। कबीर हर का सिमरन जो करे सो सुखिया संसार, इत उत कते न डोले जिसे राखे सिरजनहार। फिर आगे कहते हैं
कबीर बिकार चितवते झूठे करते आस, मनोरथ कोई न पूर्यो चाले ऊठ निरास। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कबीर बिकार है चितवते, हमारा मन विकारों में खचित रहता है, हर समय गलत सोच रहती है मन में। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और इस दुनिया से झूठी उम्मीद लगाए बैठे हैं, झूठे करते आस। क्या उम्मीद है कि इन विकारों को भोगकर मन तृप्त हो जाएगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कबीर जी कहते हैं मनोरथ कोई ना पूरे, आज तक कोई भी तृप्त होके नहीं गया इस संसार से, सब तृष्णा के मारे ही मर गए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिनकी 450 रानियां थी वो भी तृप्त नहीं हुए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिनके पास 40 गंज माया थी वो भी तृप्त नहीं हुए, तो तू कैसे तृप्त हो जाएगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कबीर जो ग्रह करे, ध्यान से समझना एक एक पंक्ति था, शॉर्ट में बताकर आगे बढ़ रहा है। जो ग्रह करे ता धर्म कर, नहीं तक कर बैराग। ये छोटे से इस बात को थोड़ी गहराई में समझ के आगे बढ़ेंगे। कबीर जी कहते हैं अगर तू गृहस्थ धर्म अपना रहा है, गृहस्थ को प्रधान धर्म का है वाणी में, प्रधान भाव जो ऋषि मुनि तप कर रहे हैं घर बार छोड़ के, उनसे ऊपर है गृहस्थ धर्म। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु क्यों? नानक। हजारों प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती हैं, घर बार संभालना पड़ता है, दुकान संभालनी पड़ती है, उसमें रहते हुए फिर नाम जपना पड़ता है, मन निरंकार से जोड़ना बड़ा मुश्किल है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसीलिए गृहस्थ धर्म को प्रधान कहा है कि अगर तू सारे धर्म निभाते हुए अगर तू नेक काम करता है, अपने धर्म की कीर्ति करता है, उसमें से बांटता भी है 10%, और उसके बाद तू अमृत वेले उठ के नाम जपता है, तो तू ऋषि मुनियों से ऊपर है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बात को गहराई से समझना, वाणी में गृहस्थ धर्म को प्रधान कहा है, पर कोई गृहस्थ धर्म का निभा ले। धर्म कैसा हो फिर? पति है तो अपनी पत्नी के सिवाय दूसरी की तरफ ना देखे, गृहस्थ धर्म का पहला असूल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यही रूल पत्नी के लिए लागू है। धर्म की कीर्ति करे, ऊंचा सूचा जीवन हो, अमृत वेला संभाल ले 2.5 घंटे, बस पार उतारा हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। किसी का हक मार के ना खाए, जो असूल है गृहस्थ धर्म के वो पूरा निभाए, साधु की संगत करे, साधु की सेवा करे। ऋषि मुनियों से ऊपर जीवन बताया गृहस्थ को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी कहते हैं अगर गृहस्थ करना है तो ऐसा कर, ऐसा कर, इन असूलों पर चल, तू पा लेगा भगवान को, तेरा मन तृप्त हो जाएगा, मन की शांति प्राप्त हो जाएगी। पर अगर तू ऐसा नहीं कर सकता, तेरे बस में नहीं है, तो घर बार छोड़ के निकल जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कबीर जो ग्रह करे ता धर्म कर, नाही ता कर बैराग। पर आगे कहा है बैरागी बंधन करे। अब बैराग कर लिया, घर बार छोड़ दिया, पर ध्यान फिर इन्हीं चीजों में है जिन्हें छोड़कर निकला है। ताको बड़ो अभाग, फिर तेरे से बड़ा कोई अभागा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना घर का रहा, ना घाट का रहा, ना गृहस्थ धर्म निभा पाया, ना बैरागी का धर्म निभा पाया, तू कहीं का ना रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने का भाव, गृहस्थ धर्म प्रधान है। अगर हम इन असूलों को अपना लें किसी प्रकार, जो हमारे में अवगुण है गुरु को अरदास करके उसे खत्म कर लें नित्यनेम बढ़ा के, तो गृहस्थ धर्म जैसा कोई धर्म नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कबीर जो ग्रह करे ता धर्म कर, नाही ता कर बैराग। बैरागी बंधन करे, ताको बड़ो अभाग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आगे कबीर खूब खाना खिचड़ी, जाम है अमृत लोन। कबीर जी कहते हैं कि भाई मैं तो खिचड़ी खाकर ही खुश हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसमें अमृत समान नमक पड़ा है, नमक को अमृत का स्थान दिया है। भोजन में नमक को श्रेष्ठ स्थान है अमृत का। हर चीज, भोजन कितना भी बढ़िया बना हो, अगर नमक ना पड़ा हो, सारे मसाले किसी काम के नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नमक को भोजन में सबसे श्रेष्ठ स्थान दिया है अमृत का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कबीर जी कहते हैं मुझे वो खिचड़ी पसंद है जिसमें नमक पड़ा है अमृत जैसा। मांस के टुकड़े के साथ रोटी खाऊं मैं, इससे अच्छा है कि मैं नमक वाली खिचड़ी खाऊं। क्योंकि अगर मांस के टुकड़े के साथ मैं रोटी खाऊंगा
तो जिस जानवर का गला काट कर मांस बनाया गया है, उसके बदले में मुझे भी अपना गला कटवाना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हेरा रोटी कार ने गला कटावे कौन? मैं मांस के साथ रोटी नहीं खाना चाहता, क्योंकि अपना गला नहीं कटवाना चाहता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इन पंक्तियों के कई ज्ञानियों ने कई प्रकार के अर्थ किए। हेरा रोटी कार ने गला कटावे कौन, यहाँ पर यह भी अर्थ किए ज्ञानियों ने कि जिस प्रकार कई लोग खाते नहीं हैं पर फिर बलि चढ़ाकर उस नाम से खाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहते हैं हम मांस नहीं खाते पर बलि चढ़ाते हैं, और बलि चढ़ाने के बहाने मांस खाते हैं। उनके ऊपर ये पंक्ति है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि आपने आपको सच्चा भी साबित कर दिया कि हम नहीं खाते, पर बलि चढ़ाने के नाम पर, भगवान के नाम पर खाते हैं, तो गला कटा रहे हैं अपना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जानवर का भी गला काट रहे हैं और बाद में अपनी गले कटाने की तैयारी में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तीसरे अर्थ ज्ञानियों ने इस पंक्ति के ये किए हैं। हेरा रोटी कार ने गला कटावे कौन। देखिए बानी के ना महापुरुष वचन किया करते थे, जितने कोई गहरा उतर जाएगा उतने गहरे अर्थ निकाल के ले आएगा। एक पंक्ति के अनेक अर्थ निकलते हैं, और जो जिस जगह पे खड़ा होता है ना उसे वही अर्थ अच्छे लगते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मांस खाने वाला पंक्तियां ढूंढता है बैठ के कि मिल जाए कोई कि मांस खा सको। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बहाना मिल जाए, कोई कह दे खाली, पाप उसके सर पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हेरा रोटी कार ने गला कटावे कौन। तीसरे अर्थ ज्ञानियों ने इसके ये किए हैं, महाज्ञानियों ने, कि जो दूसरे का हक मार कर लाकर अच्छा अच्छा भोजन खाते हैं। एक गरीब आदमी खिचड़ी खा सकता है, ज़्यादा पदार्थ नहीं खा सकता। अब जो धनवान है दूसरों को लूट कर धन लेके आ रहा है, वो 10 तरह की सब्जियां रख लेगा बना के और वो खाएगा, और उस रोटी के पीछे उसे अपना गला कटाना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को गले काट कर लाया है वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अच्छा खाने के लिए अगर दूसरों का हक मार के तू अच्छा खाना खा रहा है, तो दूसरों का गला काट के खा रहा है, तो तेरा भी गला कटेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हेरा रोटी कार ने गला कटावे कौन। भोजन का मन पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है, बहुत ही बड़ा, बहुत बड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम कुछ समझते ही नहीं इस बात को। भोजन का मन पर इतना गहरा प्रभाव होता है, जैसा अन्न तैसा मन। शास्त्रों में, वेदों में तो यहाँ तक लिखा है कि अन्न से ही मन बनता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अभी गुरुद्वारे का लंगर ये ले लो, घर में चाहे कितनी भी अच्छी तरह से आप बना लो, यहाँ पर कोई भी बनाए, कुछ भी बनता है, मैं खाता हूँ तो ऐसा स्वाद तो मैं पूछता हूँ घर में तो बनता ही नहीं ऐसा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, जो स्वाद लंगर में आता है डोने में या बैठकर, कहीं पर भी खा लीजिए लंगर गुरु का, अद्भुत स्वाद होता है। क्यों? नाम जपते जपते बन रहा है, बनाने वाले की भावना है, सेवा भाव से बना रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। खाकर मन तृप्त होता है, शांति मिलती है मन को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी घटना है, आइए 2 पंक्तियां पढ़ लें, फिर गुरु नानक पातशाह की एक साखी जो इसी पंक्ति पर आधारित है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कबीर हर का सिमरन जो करे, सो सुखिया संसार। कबीर हर का सिमरन जो करे, सो सुखिया संसार। कबीर हर का सिमरन जो करे, सो सुखिया संसार। कबीर हर का सिमरन जो करे, सो सुखिया संसार। इत उत कते हैं ना डोलई,
जिस राखे सिर जनहार, जिस राखे सिर जनहार, कबीर हर का सिमरन जो हो करे, सो सुखिया संसार। कबीर हर का सिमरन जो करे, सो सुखिया संसार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बड़ी ही प्यारी घटना है साध संगत जी, बहुत ही प्रेम वाली। अगर आप जन्म साखी में ये घटना पढ़ेंगे ना, तो भाषा भी इतनी प्यारी है ना उस समय की, कि पढ़ के मन प्रसन्न हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। थोड़ा सा समझना पड़ता है भाषा को, उस समय की भाषा जो लोग वापरते थे। समय के साथ ट्रेंड चेंज होता है, लफ्ज़ बदलते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह, धन गुरु नानक पातशाह, सबसे पहले जब उन्होंने उदासी की, सबसे पहले जो गए मेरे गुरु नानक पातशाह भाई मर्दाना जी के साथ, सबसे पहली उदासी, तो सबसे पहले गए भाई लालो जी के घर में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चलकर, प्रकट होकर नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर जन्म साखी पढ़ेंगे ना, इतिहास पढ़ेंगे, तो गुरु नानक पातशाह जब जब चल कर गए ना, तो भाई बालाजी ने एक बार पूछा, पातशाह हर जगह पे प्रकट होती है, पर कई जगह पर आप चल कर जाते हो। गुरु नानक पातशाह कहते थे, जवाब देते थे कि जिसके पास जा रहे हैं ना, गुरु नानक पातशाह निरंकार साध संगत जी, पर उनकी भावना देखिए हमें ज्ञान देने के लिए, कि अब जिसके पास जा रहे हैं ना, वहां पर चल कर जाएंगे तो फल मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फल देने वाले खुद हमें ज्ञान देने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि जिसके पास जा रहे हैं वो बड़ा सच्चा सुच्चा, ऊंची अवस्था वाला, नाम जपने वाला, तृप्त हुआ भाई के कमाई वाला, और दूसरों का हक ना मारने वाला, हक हलाल की खाने वाला, ऐसे आदमी के पास जब जब गुरु नानक पातशाह गए हैं, चल कर गए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई लालो जी के घर में जा रहे हैं, रास्ते में चलकर, लंबा पैंडा है, भाई मर्दाना जी साथ में। दरवाजा खटखटाया, किसी ने दरवाजा खोला, जो भाई लालो जी के साथ काम करता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई लालो जी तरखान, मिस्त्री, अत की गरीबी पर मन तृप्त। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो भाई लालू जी आवाज देते हैं अपने आदमी से, माइटा कौन आपसी? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माइटा कौन आपसी? तो वो आदमी आगे से कहता है भाई लालू जी से, दो डूम आहिन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि दो लोग आए हैं। डूम कहा है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई लालू जी खुद आए, दरवाजे पर देखा गुरु नानक पातशाह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह भाई लालू जी की तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं। भाई लालू जी ने माथा टेका चरणों में। ये बड़ी अद्भुत बात है, अगर सारी घटना पढ़ेंगे ना, कमाल के पहलू हैं इसमें जो समझ के बाहर हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माथा टेका। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, नहीं भाई लालू जी कहते हैं अंदर आइए। अंदर चले गए गुरु नानक पातशाह। तो भाई लालू जी पूछते हैं, आप कौन? गुरु नानक पातशाह मुस्कुरा के कहते हैं, सब जानते हो लालू, फिर भी पूछ रहे हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो भाई लालू जी कहते हैं, मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं आप कौन हो? गुरु नानक पातशाह मुस्कुरा के कहते हैं, ऐसे क्यों कर रहा है, तू सब जानता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई मर्दाना जी गुरु नानक पातशाह से पूछते हैं, क्या आप ऐसा क्यों कह रहे हो, पहली बार तो मिले हैं। तो गुरु नानक पातशाह कहते हैं, नहीं,
कई युगों तक ये मेरे साथ रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई लालू जी के बारे में कहा है ये पूरन पुरख है, पूरन पुरख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कई युगों तक हमारे साथ रहा है। एक एक पॉइंट विचारना साथ संगत जी, युगों तक गुरु नानक पातशाह के साथ रहा हो वो। कुछ बातें ऐसी हैं जो किसी के समझ में नहीं आएंगी, पर भावना की प्रेम की बातें हैं। लिखा है इतिहास में कि गुरु नानक पातशाह ने 36 युग तप किया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु तब नानक। निरंकार ने अपना रूप बनाकर धरती पर भेजा, अपनी सारी शक्ति देकर। 36 युग, 4 युग नहीं, हम तो 4 युगों को जानते हैं ना, सत्य युग, त्रेता, द्वापर, कल युग। 36 युग तप किए गुरु नानक पातशाह ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ पर भाई लालू जी कहते हैं कि पर्दा रहने दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर्दे की बात पर्दे में रहने दो, मैं नहीं जानता आप कौन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्या अवस्था होगी भाई लालू जी की, सब जानते हैं पर पर्दा कर रहे हैं। गुरु नानक पातशाह मुस्कुरा रहे हैं, कहने लगे लालू छिपेगा नहीं, चाहे पर्दा कर ले, प्रगट होगा ही होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई लालू जी गए रसोई में, गुरु नानक पातशाह से कहा कि आइए भोजन छकते हैं, कुछ खा लेते हैं। गुरु नानक पातशाह कहने लगे रसोई में नहीं जाएंगे, बाहर ले आ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दास डिटेल में बता रहे, क्योंकि पढ़ने में बड़ा ना आनंद आता है कि ये बातें गुरु नानक पातशाह उससे कह रहे, वो इनसे कह रहे हैं। तो वो बाहर ले आए रोटी बाहर ले आया, बैठे हैं गुरु नानक पातशाह भाई मर्दाना जी, और रोटी बताई गई है कोदरे की रोटी। कोदरे की रोटी साथ संगत जी, जो ज्ञानियों ने कहा है, जब फसल काटते हैं सारे दाने निकाल के ले जाते हैं। कुछ दाने ऐसे होते हैं जिनके ऊपर छिलका चिपका रहता है, जो साफ हो ही नहीं सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु गेहूं है, उसके ऊपर छिलका है, पॉलिश करके छिलका निकाला जाता है ना, जो पीट कर निकाला जाता है। कुछ दाने ऐसे होते हैं छिलका उसके ऊपर चिपका रहता है, वो फसल काटने वाले उसे छोड़ देते हैं क्योंकि उसकी कोई कीमत नहीं। तो गरीब से गरीब आदमी उस समय वो दाने लेकर आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई लालू जी जो गुरु नानक पातशाह के साथ कई युग साथ में रहे, इतनी ऊंची अवस्था कि सब जानते हैं, क्या वो अमीरी मांग नहीं सकते थे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और संतुष्ट हैं, आनंद में हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोदरे की रोटी लेकर आए, सूखी रोटी। जब भाई मर्दाना जी के आगे रखी, गुरु नानक पातशाह के आगे रखी, तो लिखा है मर्दाना गिनती खाने लगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गिनती कहते हैं, आदमी जब गिनता है 1 2 3 4 सोचता है ना, बहुत सोच में पड़ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गिनती खाने लगा, सोच में पड़ गया कि ये रोटी खाऊं कैसे। कोदरे की रोटी, अत का गरीब आदमी उस समय वो खाता था सूखी रोटी जो हजम ही ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर भाई लालो तरखान 10 9 की मेहनत करके जो मिल जाए उसमें गुजारा कर रहा है। गुरु नानक पातशाह ने भाई मर्दाना जी से कहा, बड़ी कीमती बात है, ध्यान देना। कहने के मर्दानिया गिनती मत खा, और मन में हल्का सा भी फुरना बुरा मत लाना इस रोटी के बारे में। ये रोटी वो है, बहुत बड़े भाग्य हो तो ये रोटी उसे मिलती है भाई लालो के हाथ की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई लालो जैसे पूरन पुरख की कमाई की रोटी है ये, बड़ी श्रद्धा से बड़े प्रेम से खाना, और एक निवाला खा के स्वाद बता कैसा है। और इतिहास में लिखा है भाई मर्दाना जी ने एक टुकड़ा तोड़ा, मुख में डाला, एक टुकड़ा डालने से वो समाधि में लीन हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐसा रस आया उस रोटी में। गुरु नानक पातशाह ने हिलाया, मर्दानिया बताया नहीं स्वाद कैसा है। कहते क्या बताऊं पातशाह, ऐसा स्वाद तो आज तक किसी भी वस्तु में नहीं आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 10 अनुओं के कीर्त, वही भाई लालो जैसे कमाई वाले नाम जपने वालों की, उस रोटी में वो स्वाद गुरु नानक पातशाह ने वो रोटी मांग कर खाई है। भाई मर्दाना जी भी खाई, भाई गुरु नानक पातशाह ने भी खाई। इतिहास में लिखा है 3 दिन गुरु नानक पातशाह भाई लालू जी के पास रुके। 3 दिन के बाद कहने लगे, तुझे करतार चेतावे, हमें आगे जाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। निरंकार का हुक्म है। तो भाई लालू चरणों में गिर पड़ा कि इतने समय बाद मिले हो, कुछ समय और रुक जाओ।
एक मास और रुक जाओ, 1 महीना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा जहाँ पर इतिहास में लिखा है, जहाँ भी जाते थे बहुत जल्दी आगे निकल जाते थे, पर भाई कहने लगे लालो तेरी बात हम नहीं टाल सकते। और इतिहास में लिखा है पूरा 1 महीना गुरु नानक पाशा भाई लालू जी के घर में रुके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो मर्दाना कहता है पाशा आप 1 महीने के लिए यहाँ रुकने वाले हो तो मैं थोड़ा घर हुआ हूँ। तो गुरु नानक पाशा कहते हैं हमें छोड़ के जाएगा, वादा किया है ना तू मुझे छोड़ेगा ना मैं तुझे छोड़ूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो आखिर में गुरु नानक पाशा फिर खुद मुस्कुरा के कहते जा कुछ दिन हुआ घर में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ से भाई मर्दाने जी जाते हैं वापस अपने घर में कुछ दिनों के लिए, और गुरु नानक पाशा ठहरे हैं भाई लालू जी के घर में। अब जो आगे जो घटना वापरी, उसी शहर का बहुत धनवान आदमी जिसका नाम आया है मलक भागो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। टॉपिक क्या है? कबीर खूब खाना खिचड़ी, जामे अमृत लोन, हेरा रोटी कारने, गला कटावे कौन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मलक भागो ने ब्रह्म भोज रखा और जितने भी पंडित ब्राह्मण थे सबको सुनेहा दिया कि सबको आना ही आना है। ऑर्डर किया, बड़े आदमी ऑर्डर करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। न्योता नहीं दिया, ऑर्डर के सबको पहुंचना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे ब्राह्मण घबरा के जिसको नहीं भी जाना है वो भी जा रहे हैं। कुछ ब्राह्मणों ने गुरु नानक पाशा को देखा था, तो मलक भागो पूछता है कोई रह तो नहीं गया। तो कहा भी एक नानक निरंकारी आया हुआ है, कहते हैं बड़ा पहुंचा हुआ पीर है, लालू के घर में ठहरा है पर और कहीं नहीं जाता किसी के घर में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो मलक भागो ने अपने नौकर भेजे कि उन्हें बुला कर लाओ। नौकर आए, आवाज दी, भाई लालू जी ने दरवाजा खोला, सुनेहा लेकर गुरु नानक पाशा को दिया। गुरु नानक पाशा कहने लगे हमारा वहां जाने का कोई काम नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जाकर ये बात मलक भागो को बताई गई। उसे क्रोध आ गया कि मेरे कहने के बावजूद भी नहीं आ रहे। उसने अपने 5 लठैत भेजे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कह दीजिए गुंडे भेज दिए 5 कि गुरु नानक पाशा को लेकर आओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर अब जब ये 5 लठैत आए तो गुरु नानक पाशा पहले तैयार खड़े थे जाने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा कहने लगे चलो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। वहां गए तो ये कहने लगा मलक भागो आप आए क्यों नहीं। गुरु नानक पाशा कहने लगे ये बातें छोड़, जिसके लिए बुलाया वो खिला, भोजन खिला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा को भी पंगत में बिठा दिया गया जहाँ सारे ब्राह्मण बैठे थे। परोसा गया, लिखा है लूचियाँ, कचौरी, पूड़ियाँ, ये परोसा गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उस समय के जो पदार्थ होते थे। तो पीछे भाई लालू जी भी खड़े थे हाथ जोड़कर। गुरु नानक पाशा कहने लगे, इशारा किया, भाई लालू जी समझ गए, दौड़ कर घर में गए, अपनी कोधरे की रोटी भी ले आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सूखी रोटी। गुरु नानक पाशा कहने लगे सारा भोजन परोसा हुआ है कि हम आ तो गए हैं पर खाएंगे ये कोधरे की रोटी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसे और बुरा लगा, सबके सामने गुरु नानक पाशा उसका भोजन खाने के लिए मना कर रहे हैं मलक भागो का। मलक भागो अमीर है, धनवान है। क्रोध आ गया, कहने लगा क्यों नहीं खाओगे। गुरु नानक पाशा कहने लगे इसमें तूने लोगों के गले काट काट कर भोजन परोस रहा है हमें। गरीबों को टैक्स लगा लगा कर, सूद लगा लगा कर तूने धन इकट्ठा किया है, हम इसका भोजन नहीं खाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मलक भागो कहने लगा ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तब गुरु नानक पातशाह ने, जो ऐतिहासिक आपने फोटो देखी होगी कई जगह पर, एक हाथ में कोदरे की रोटी ली और एक हाथ में लूचियाँ, पूड़ियाँ और कचौरियाँ ली और दोनों को इस प्रकार से दबाया। सारी खलकत, सारे ब्राह्मण और मलक भागो देखकर हैरान हो गया कि कोदरे की रोटी में से दूध की धारा बह फूटी और मलक भागो की कचौरियों पूरियों में से लहू की धारा बह फिरी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और गुरु नानक पातशाह ये करने के बाद कहने लगे मलक भागो हमें लोगों का खून पिलाने लाया है, गरीबों का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मलक भागो चुप कर गया, कुछ नहीं बोल सका।
सारे ब्राह्मण हैरान हो गए कि ये तो बहुत पहुंचे हुए कोई आमल पीर फकीर हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये नहीं समझ पाए कि ये धन गुरु नानक पातशाह मेरे निरंकार धरती पर आए हैं। आइए 1 मिनट। धन गुरु नानक तू ही निरंकार, धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पाशा ने निर्णय करके दिखा दिया कि मलक पागों की जो कमाई हुई रोटी है वो गरीबों का गला काट कर लाई हुई रोटी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा कहते मलक पागो हमें गरीबों का खून पिलाने के लिए लेके आया है। मलक पागो को ये बात बहुत चुभ गई, कुछ बोल ना सका सबके सामने क्यों क्या बोलता, साफ दिखाई दिया गुरु नानक पातशाह ने, पर मन में क्रोध लेकर बैठ गया कि अब गुरु नानक पातशाह को छोड़ूंगा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नियत निरंकार की उस इलाके का एक खान नाम आया है, खान बहुत बड़ा पठान जो बहुत ज्यादा ताकतवर है उस समय का बादशाह। उसका बेटा बीमार पड़ गया और वो मलक पागो का दोस्त है। उसने मलक पागो को बुलाया कि मैंने बड़े बड़े वैद्यों से इलाज कर लिया पर वो कह रहे हैं नहीं बचेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ पर एक बात दास से बीच में छूट गई। मलक पागो की गुरु नानक पातशाह से चर्चा हुई है कि आप छोटी जात वाले के घर में ठहरे हो, नीवी जात। भाई लालू जी नीवी जात के कहे गए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और हमारे धनवान के घर में आप नहीं आ रहे और एक नीवी जात ऊंची जात वाले के घर में आप भोजन नहीं खा रहे, नीवी जात वाले के घर में भोजन खा रहे हो, ये सही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहने लगी हमारी नजरों में कोई नीवी जात नहीं, कोई ऊंची जात नहीं, मानस की जात सब है एक कह पहचान वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये चर्चा बड़ी लंबी हुई थी, दास से बीच में छोड़ दी क्योंकि बहुत सारे सवाल जवाब हैं इसमें। तो मलक पागो के मन में पहले ही गुरु नानक पातशाह के प्रति क्रोध है कि उन्हें सजा दिलवानी है। जब खान ने कहा कि मेरा पुत्र बीमार है, ठीक नहीं हो रहा, कोई रास्ता बताओ, तो कहने लगा कोई पीर फकीर, कोई बड़ा पीर फकीर वो बैठकर बंदगी करे और आपके घर में भोजन खाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो दुआ करें बेटा ठीक हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो वो कहने लगा पहुंचा वो पीर फकीर, मैं कहाँ जानूं कि कौन है। तो मलक पागो को बहाना मिल गया, कहने लगा ऐसे करो सारे पीर फकीरों को पकड़ लो, बंदी बना लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और यही किया खान ने, ताकत में यही होता है। इसीलिए कहते हैं तपो राज राजो नरक।
राज के अभिमान में, ताकत के अभिमान में गलत काम हो ही जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपने बेटे की जान बचाने के लिए गलत रास्ता इख्तियार किया खान ने। जो भी ऋषि मुनि तपी दिखाई दे उसे उठाकर जेल में डाल दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा दिखे बैठे नाम जप रहे, उन्हें भी ले गए जेल में रख दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई लालू जी को पता चला, दौड़ कर आए और देखकर आंखों में आंसू आ गए कि जहाँ सारे ऋषि मुनि बैठे हैं, गुरु नानक पाशा भी एक कोने में बैठे मुस्कुरा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा लालू से कहते हैं, ये निरंकार के रंग देखो, उदास मत हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। देख रंग करतार दे, ऐसा लिखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि जो कर रहा है वो निरंकार कर रहा है और कोई नहीं। क्योंकि गुरु नानक पातशाह ने साथ संगत जी, देखिए मलक पागों के मन में उनके लिए क्रोध है, बुराई है, पर गुरु नानक पातशाह को हर एक पे तरस ही आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह ने किसी को भी मारा नहीं, तारा भी नहीं, तारने वाला बना दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कौड़े राक्षस को तारा नहीं, संत बना दिया, मंजी बख्श दी। मलक पाकों के साथ भी यही किया उन्होंने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो वो खान आकर कहता है कि मेरे बेटे के लिए दुआ करो, नहीं तो मैं सारे ऋषि मुनियों का कत्ल कर दूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मलक पाको बड़ा मुस्कुरा रहा है कि गुरु नानक पातशाह को अब सजा मिलेगी। तो गुरु नानक पातशाह मुस्कुरा के कहने लगे, खान चाहता है तेरा बेटा ठीक हो जाए? कहने लगा हाँ। तो कहने लगे, ये लालू है ना, भाई लालू जी को कैसे वड्याई दी। हर जियो निमाण्या तो मान, नी चीजियां चीज करे मेरा गोविंद, तेरी कुदरत को कुर्बान। गुरु नानक पातशाह ने कहा था, भाई लालो छिपेगा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन भाई ये गुरु पंक्तियां भी पढ़ ली। हर जियो हर जियो निमाणया तू मान। 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 निचजिया चीज करे मेरा गोविंद, तेरी कुदरत को कुर्बान। नचिया चीज करे मेरा गोविंद, तेरी कुदरत को कुर्बान। हर जियो निमाणया तू मान। हर जियो निमाणया तू मान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह कहने लगे, खान साधु संतों को तंग करना ठीक नहीं, बहुत बड़ा लेखा देना पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तंग तो आम इंसान को भी नहीं करना चाहिए, पर नाम जपने वाले ऋषि मुनि साधु संतों को जो तंग करता है वो छूट नहीं पाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने के चाहता है तेरा बालक ठीक हो जाए। खान कहने लगा हाँ। तो गुरु नानक पातशाह कहते, भाई लालू जी को ले जा, उन्हें रोटी खिला, उनके मुख से निकला हुआ जूठा टुकड़ा अपने बेटे को खिला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तेरा बेटा ठीक हो जाएगा। मलक पागो और क्रोधित हो गया कि नीवी जात का है भाई लालू। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु हम तो इनके घर का पानी भी ना पिया और आप कह रहे हो कि इसके मुख से निकला हुआ जूठी रोटी का टुकड़ा खान अपने पुत्र को खिलाए वो ठीक हो जाएगा। गुरु नानक पातशाह कहने लगे, अब यही एक तरीका है।
ऊंच नीच का भेदभाव मिटाओ मन से, और भाई लालो जी के जूठा टुकड़ा अपने बेटे को खिलाकर बचाना चाहता है तो, वरना कुछ भी कर ले तेरा बेटा नहीं बचेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। खान कहने लगा अगर मेरा बेटा जूठा खाने के बाद भी ना बचा तो गुरु नानक पाशा कहने लगे फिर जो तेरी मर्जी तू करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। खान ले गया भाई लालू जी को, मलक भागो भी साथ में चला है। भाई लालू जी विनम्रता से गुरु नानक पाशा की आज्ञा मानकर टुकड़ा खाया। मुख से निकला हुआ जूठा टुकड़ा उस बालक के मुख में जैसे ही डाला, खान का पुत्र जीवित हो उठा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उठकर बैठते ही क्या कहता है, उठते ही जो लिखा है इतिहास में, धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। खान का पुत्र जीवित हो उठा, लगभग मर ही चुका था। वैद्य कह रहे थे सांसें चल रही हैं, और उठकर कहता है गुरु नानक पाशा कहाँ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। खान कहता है तूने तो ये नाम कभी सुना भी नहीं है, तू मुख से बोल रहा है धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने लगा मैं मर चुका था, मुझे नया जीवन गुरु नानक पाशा ने दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वहां से वापस लेकर आए हैं मुझे, वो मुझे उनके चरणों में जाना है। खान हैरान, मलिक भागो के तो आंसू नहीं रुक रहे, साक्षात चमत्कार देख लिया। चरणों में गिर पड़ा भाई लालू जी के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु भाई नानक। लालू जी ने उठाया, गलत जगह पर गिर रहा है। गुरु नानक पाशा के चरणों में जा, जिनके बचनों की करामात है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मलिक पाको गुरु नानक पाशा के चरणों में गिर पड़ा, माफिया मांगने लगा। खान का बेटा गिरा हुआ है गुरु नानक पाशा के चरणों में, वो माफिया मांग रहा है। खान गिरा है चरणों में, माफिया मांग रहा है। गुरु नानक पाशा ने कहा हमारे मन में तो कुछ है ही नहीं रोष। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु पर नानक। एक बात याद रखना, हक हलाल की खाओ। 3 उपदेश यहाँ पर गुरु नानक पाशा ने दिए उन्हें। हक हलाल की खाओ, अपनी मेहनत की, लोगों का गला मत काटो, सूत लगा लगा कर मत पैसा जमा करो। दूसरा कहा नीच ऊंच का भेदभाव मिटा दो, सबको निरंकार ने ही बनाया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई नीवी जात नहीं होती, आदमी के कर्म बड़े होते हैं। भाई लालू जी का जीवन पूर्ण पुरख है, वो उनकी शरण में रहो, उनकी संगत करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पूर्ण पुरख कहा है, पूर्ण पुरख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और तीसरा उपदेश दिया, कभी भी किसी साधु संगत को परेशान मत करना। साधु ऋषि मुनि नाम जपने वाले को परेशान मत करना। अगर इस पहलू को ही ले लूँ ना तो पूरा एक प्रकरण बनता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और सबको नाम से जोड़ा। गुरु नानक पाशा जिस पे प्रसन्न होते थे ना, तो उसे आखिर में एक बात कहते थे कि तुझे करतार चितावे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि तुझे नाम चितावे। भाव आखिर में अरदास में भी कहते हैं ना, नाम चितावे, नानक नाम चढ़ती गला तेरे बाण। उससे पहले क्या कहते हैं, से प्यारे मिल जिना मिलिया तेरा नाम चितावे। गुरु नानक पाशा ये वर देते थे
कि तुझे करतार चितावे। करतार वो निरंकार सिमरन जो कबीर जी कह रहे हैं। कबीर हर का सिमरन जो करे सो सुखिया संसार। कबीर हर का सिमरन जो करे सो सुखिया संसार। कबीर हर का सिमरन जो करे सो सुखिया संसार। कबीर हर का सिमरन जो करे सो सुखिया संसार। इत उत कते हैं ना डोलई। 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 जिस राखे सिर जनहार। जिस राखे सिर जनहार। कबीर हर का सिमरन जो करे सो सुखिया संसार। कबीर हर का सिमरन जो करे सो सुखिया संसार। कबीर हर का सिमरन जो करे सो सुखिया संसार। कबीर हर का सिमरन जो करे सो सुखिया संसार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। देखिए अभी अभी कीर्तन शुरू किया था तो 6 बज गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रोज यही होता है, गुरु नानक की मेहर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सच में ऐसा लगता है कि नहीं, कि खाली मुझे ही ऐसा लगता है? सारे हाथ खड़े करके बताइए, ऐसा लगता है ना? जयकारा बुलाइए जोर से। सत श्री अकाल। शुक्र है गुरु नानक पातशाह का, ये भूख मिटे ही ना, सारी भूख मिट जाए, ये ना मिटे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तौर पर जन की रहे प्यासा। आइए इस प्रकरण को आगे बढ़ाते हैं। फिर आप लोगों की आज्ञा ले ली मैंने अनकंडीशनली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह समझाते हैं इन्हीं पंक्तियों को जो कबीर जी कह रहे हैं, श्रवण कीजिए। बाबा और खाना खुशी खुआर जित खादे तन पीड़िए मन में चले विकार मन में चले विकार मन में चले विकार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु दास ने खुद सुना है, तो कथावाचक के बड़े ज्ञानी कहे जाते हैं, पर गुरु मेहरी करे, पता नहीं होता कब, पता है क्या होता है, ये रास्ता ऐसा है ना साथ संगत जी, इसलिए कहते हैं डर कर रहना चाहिए।
अजय तनाव समुद्र में क्या जाना क्या हुई। हमें कई बार लग रहा होता है कि हम ऊपर चढ़ रहे हैं और गिर रहे होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कलयुग का इतना जोर है, इंसान को लगता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ और वो गिर रहा होता है और उसे पता भी नहीं चलता। इसलिए डर के रहना चाहिए। पाछा तरस कर। बाबा अनंत सिंह जी की वो अरदास इतनी कीमती है कि वो कर दो जान छूट गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो पावे सो काम कराई, जो ना पावे सो ना कराई। जिथे पावे तिथे रखी, जिथे ना पावे तिथे ना रखी। जिथे भी रखी आप दे चरना विच रखी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि अगर मुझे कोई काम बहुत अच्छा लग रहा है, मैं करना चाहता हूँ, पर अगर तुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मत होने देना, विघ्न डाल देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चाहे मुझे बुरा लगे पर तू विघ्न डाल देना, क्योंकि तुझे मेरी भलाई का पता है, मुझे नहीं पता आगे का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो प्रचारक कह रहे थे कि अगर गुरु नानक पातशाह आ गए तो वो ये नहीं देखेंगे, ये नहीं पूछेंगे तूने अंडा खाया कि आलू खाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो तो तेरा जीवन देखेंगे, क्या खाया इससे फर्क नहीं पड़ता। बॉडी को ताकत की जरूरत है, एनर्जी चाहिए, चाहे किसी भी चीज से आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर गुरबाणी कह रही है हम एक इंसान की बातों को वैल्यू दें या गुरु की बाणी को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा होर खाना खुशी खुआर। ऐसा खाना मत खा जित खाद्य तन पीड़िए, मन में चले विकार। उनका कहना यह है कि खाने का मन पर कोई असर नहीं, खाना शरीर को चाहिए। नहीं, बाणी कहती है खाने का मन पर असर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बहुत बड़ा असर है मन पर खाने का। बाबा और खाना खुशी खुआर। ऐसा खाना मत खा तेरी खुशी खत्म हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कैसा खाना? मांस, किसी को हक मार के खाना। ऐसा खाना मत खा, क्या होगा? तेरे तन को तो रोग लगेंगे ही लगेंगे, तेरे मन विकारों से भर जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब देखिए, असर ना हो तो शराब पीता है आदमी, जाते तो शरीर में है, खराब क्या होता है? दिमाग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। असर कहाँ पे हो रहा है? मन पे। जित पीते मत दूर होए। जित पीने से तन दूर नहीं, मत दूर होए, तेरी मत खत्म हो जाती है। बरल पवै विच आए, अपना पराया ना पछाने, खसमों तक के खाए। जिसे पीने के बाद तुझे अपने पराये की पहचान नहीं रहती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसी प्रकार जब हम नॉनवेज खाते हैं, नेगेटिव एनर्जी होती है। आपको पता है एनर्जी दो प्रकार की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। फल फ्रूट खाने से, सब्जियां खाने से पॉजिटिव एनर्जी आती है, हक हलाल की हो। और मांस खाने से नेगेटिव एनर्जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जित खाद्य तन पीड़िए, मन में चले विकार। जो नेगेटिव सोच भर देते इंसान में, वो गलत ही सोचता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं, बाबा होर खाना खुशी खवार। अपनी खुशी को खत्म मत कर ऐसा भोजन खाकर। और उन्होंने तो सिद्ध करके दिखा दिया। मलक बागों के 36 पकवान नहीं खाए, पर कोदर की रोटी खाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जन्म साखी पढ़ेंगे तो जहां जहां गुरु नानक पातशाह किसी गरीब के पास ठहरे, मांग कर खाना खाया है, मांग कर। जहां पर सूखी रोटी होती है, कोई मेहनत से कमा रहा है, और जहां पर 36 प्रकार आगे रखे, वहां से उठ चले जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। खाने का मन पर असर बहुत होता है, बहुत ज्यादा, थोड़ा भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक घटना है, असल में प्रकरण बहुत बड़ा है, मैं 10% भी नहीं ले पाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यो सोचता हूँ कि अगली पंक्ति लूंगा कल। मुझे किसी ने मैसेज किया, बड़ा प्यारा, मुझे हंसी भी आई और मैं विचार में भी पड़ गया। कहने लगे, भाई साहब, मैसेज में लिखा था कमेंट्स में, पिछले चाली में एक पहली मूल मंत्र लिया और इस चाली में एक पौड़ी खत्म हो रही है, शायद होगी वो भी, और 40 पौड़ियाँ जपजी साहब जी की। भाई साहब, आपकी उम्र कितनी है? भाव के अर्थ पूरे करोगे या ऐसे ही मर जाओगे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बात तो सही है, पर मैं क्या करूं? मुझे लगता है ये पहलू भी बता दूं, ये ना रह जाए, ये पहलू भी बता दूं, ये ना रह जाए। उस चक्कर में वो खत्म ही नहीं होती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फिर मैं सोचता हूँ जैसे गुरु कराए।
मैंने किसी का कोई कर्जा देना है क्या? जितना गुरु कराए, जितना कराए उतना करेंगे, पर आनंद में करेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी घटना है। एक पंडित जी, ये सच्ची घटना है, सच्ची घटना, सच्ची कथाओं पर आधारित होती है ना, वो है ये। एक पंडित जी हैं, गांव में रहते हैं। बस ये घटना लेकर दास समाप्ति कर देगा, मुझे पता है लेट होता है, रोज रोज लेट होगा तो लोग डर के मारे आएंगे ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो पंडित जी अपने नियम के पक्के। उनका नियम क्या है कि जिसकी हक हलाल की कमाई है, जो अपने खेत का धान ही काटता है, दूसरे का धान नहीं काटता। असल में खेती बाड़ी में होता क्या है, जहाँ खेत होते हैं ना किसानों में, वो क्या करते हैं, दूसरे की फसल भी थोड़ी काट लेते हैं, बाउंड्री तो होती नहीं, तो सब ऐसा करते हैं। पर उनका नियम है पंडित जी का, जो अपनी धान ही काटता हो, दूसरे के खेत में हाथ ना रखता हो, दूसरे के थोड़े भी दाने न लेता हो, हक हलाल की खाता, उसी के घर का न्योता स्वीकार करते थे, चाहे भूखे रहें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अपने नियम के पक्के अटल, कि जिसकी हक हलाल की कमाई है उसी के घर का खाना है, चाहे भूखे रहें। और इसी वजह से सारे गांव में उनकी बड़ी प्रसिद्धि है, लोग उनके आगे सर झुकाते हैं कि इतनी गरीबी में रहते हैं पर नियम के पक्के हैं। अमीर आदमी बुलाते हैं, नहीं जाते, और चाहे कितनी भी दक्षिणा दो, वो 1 टके से ज़्यादा लेते ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो ये पंडित जी जो मशहूर हैं, बाकी सारे पंडित इनसे जलते हैं कि इसकी वजह से हमारा नाम खराब होता है कि हम हर जगह पे जाके खा लेते हैं। सारे पंडित मिलकर आए इनके पास कि आप ऐसा मत किया करो, आपकी वजह से हमारी हद तक होती है, हम अगर किसी के घर में ना जाएं तो हमारा घर कैसे चलेगा। वो कहने लगा आपके अपने नियम, मेरे अपने नियम, मैं अपना नियम नहीं तोड़ूंगा। वो कहने लगे क्यों ऐसे, हम भी तो खाते हैं, क्या फ़र्क पड़ा। पंडित जी समझाते, खाना कोई अफीम नहीं है जो आज की आज असर कर देगी, कई बार उसी वक्त भी असर करती है, कई बार समय डालकर असर करता है भोजन। पर अगर दूसरों की बेईमानी की कमाई खाएंगे हम, तो उसके पाप हमारे सर आ जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह ने ये कहा है, एक अलग ही ढंग से कहा है, पहलू ही अलग हो जाएगा अगर इसको लिया तो, मांस के ऊपर ही है, पर बड़ा उल्टे ढंग से समझाया गुरु नानक पातशाह ने। यहाँ पर इसे रहने देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो पंडित जी अपने नियम के पक्के, कहने लगे मैं अपना नियम नहीं तोड़ूंगा। खाने का मन पर प्रभाव पड़ता है, जैसा अन्न होता है वैसा मन हो जाता है। तो सारे पंडितों ने सोचा इसे मजा चखाते हैं, इसकी दूर करते हैं इसकी गलतफहमी, ऐसा कुछ नहीं होता। तो उन्होंने क्या किया, एक जो चोर है, पक्का चोर, चोरी करता है, उसके घर से राशन मंगवाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और एक आदमी खड़ा किया सामने झूठा, जो ये कहकर न्योता दे गया कि मेरी हक हलाल की कमाई है, मेरा छोटा सा खेत है, मैं किसी के दाने नहीं लेता। और प्रबंध ये किया कि इन पंडित जी को चोर के घर का खाना खिलाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पंडित जी सीधे साधे सच मान गए, उसके बाद वो घर चले गए, भोजन खाया चोर के घर का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो चोरी करके लाता है। डिस्टर्बेंस आ रही है, देख लेना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु आइए 2 पंक्तियां पढ़ लें, फिर विचार आगे बढ़ाते हैं। कबीर हर का सिमरन जो करे, सो सुखियां संसार। कबीर हर का सिमरन जो करे, सो सुखिया संसार। कबीर हर का सिमरन जो करे, सो सुखियां संसार। कबीर हर का सिमरन जो करे, सो सुखिया संसार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
चोर के घर का भोजन खिला दिया पंडित जी को, जो अपने नियम के पक्के हैं। बताया गया कि उनके घर में पहले 2 पुत्र थे, अब तीसरा जन्म हुआ तीसरे पुत्र का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन वो गुरु भोजन नानक। खाने के बाद वो पहले जो पुत्र थे वो दोनों साधु स्वभाव के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। साधु स्वभाव के, नाम जपना, सेवा करनी, शांत बैठना। और ये जो पैदा हुआ बचपन से, छोटी उम्र से ही हर घर में चोरी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु कभी नानक। किसी का कुछ उठा के ले आए, किसी का तोड़ आए, हर रोज झगड़े फसाद, हर रोज परेशान हो गए पंडित जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और एक दिन तो साहूकार के घर से चांदी के कुछ बर्तन चुरा के ले आया, ये 7 साल की उम्र में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ये बैठे पंडित जी को इतना, जब ये पता चला कि मेरे बेटे ने चोरी की है साहूकार के घर में, और साहूकार पुलिस लेकर आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गिरफ्तार करने के लिए। तो पंडित जी को इतना चोट लगी मन को, क्योंकि कमाई वाले थे। सोच में पड़ के कहाँ भूल हो गई, और उन्होंने आमरण अनशन रख लिया। आमरण कि जब तक मर नहीं जाऊंगा तब तक खाना नहीं खाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु मुझसे नानक। कोई तो बड़ी भूल हुई है, मेरे घर में चोर ने जन्म लिया है। कुछ तो मुझसे गड़बड़ हुई, कहाँ गलती हुई मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं तो किसी के घर में खाना भी नहीं खाने जाता जहाँ चोरी का दान हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर पंडित जी को पता नहीं कि ये क्यों हुआ है। हुआ ये निरंकार की करनी, जब उन्होंने खाना खाना बंद कर दिया। उस गांव में जहाँ जितने पंडित रहते हैं, जो भी लोग रहते हैं, वो जब चूल्हा जलाएं तो चूल्हा जले ही ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। निरंकार की करनी कि जब भी वो चूल्हा जलाए आग ही ना जले, सब भूखे बैठे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु कि नानक। कच्चा कितनी देर खाएंगे, तंग आ गए। हफ्ता बीत गया, यहाँ पंडित जी आमरण अनशन में बात फैल गई कि पंडित जी की वजह से है। सारे इकट्ठे होके मिन्नतें करने लगे, आप भोजन खा लो, हम सब भूखे मर जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने लगे नहीं, जब तक मुझे पता नहीं चलता कसूर कैसे हुआ, मुझसे गलती क्या हुई, मैं खाना नहीं खाऊंगा चाहे मर जाऊं। तो उनके बीच में, लोगों के बीच में वो पंडित भी बैठे थे जिन्होंने ये किया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ये देखकर हैरान हो रहे थे कि सच में खाने का असर है। इन्हें नहीं पता हमने चोरी का धान खिलाया, और वो पुत्र का जन्म चोरी के धान के साल बाद हुआ है। तो भाव, चोरी का असर इतना ज्यादा है, चोरी का धान एक बार पंडित जी ने खाया है, घर में चोर ने जन्म ले लिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु ये समाज इसीलिए इतना गलत है, इतने गलत लोगों से भरा पड़ा है, क्योंकि गलत कमाई खा रहे हैं सब। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये गुरु नानक पाशाह के वचन लिखे जन्म साखी में, बार बार गलत कमाई खाई हुई बच्चे चाहे बड़ी पोजीशन पे पहुंच जाए, पर तुम्हारा आदर सत्कार नहीं करेंगे। ये जितने भी ये वृद्ध आश्रम है, सारा बेस गलत भोजन है। बच्चों को हमने सही शिक्षा कैसे देंगे जब खुद चोरी डाका करके लाके खिलाएंगे। हमें लगता है कि हम ऐसा नहीं करते, करते हैं। कपड़े की दुकान वाले खुद हिसाब लगा लो, कपड़े में चोरी करते हैं कि नहीं। तोलने वाले खुद देख लो, कम तोलते हैं कि नहीं। अपने मन में झांको, हम सब करते हैं और हमें एहसास ही नहीं। गुरु नानक बाबा नंद सिंह जी इसे हेरा फेरी कहते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसे छोड़ो, बाबा नंद सिंह जी कहते थे एक ग्राहक को अलग रेट लगाना, किसी को अलग रेट लगाना। कोई जानकार आ गया उसे कम लगा दिया, कोई मूर्ख आ गया समझदार नहीं है उसे ज़्यादा लगा दिया, कहते हेरा फेरी है। हमें लगता है ये बिजनेस है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहते थे एक रकम लिख के लगा दो, हिसाब से मार्जिन रखो और एक रकम लिख कर लगा दो। बाबा नंद सिंह जी के वचन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु और नानक। बैठ जाओ सिमरन में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु ना नानक। कोई हेडेक, ना कुछ, ना किसी से बहस, इतने में दे या इतने में दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो पंडित जी उठ के आ गए, जिसने न्योता दिया वो भी उठ के आ गए, चरणों में गिर पड़े, कहने लगे हमारी भूल है। वो पंडित जी पहचान गए कि हाँ तूने बुलाया था न्योते पे, तूने कहा था मेरा अपना, कहने नहीं, हमने ये परख करने के लिए, आपको समझाने के लिए, ज्ञान देने के लिए कि ऐसा कुछ नहीं होता, खाने का प्रभाव मन पर नहीं पड़ता। ये सिद्ध करने के लिए हमने चोर का धन आपको खिलाया था, चोर के घर का भोजन आपको खिलाया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और चरणों में गिर पड़े कि आज के बाद हम भी यही करेंगे, असूल बना लेंगे। अब भोजन खा लो, आज के बाद हम भी, जिसकी हक हलाल की कमाई नहीं होगी तो हम उसके घर का नहीं खाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ज्ञान है, कोई लेना चाहे तो ले ले। गुरु नानक पाशाह दे रहे हैं, कबीर जी दे रहे हैं, हेरा रोटी कार ने गला कटावे कौन। कबीर खूब खाना खिचड़ी, जा मैं
अमृत लोन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आइए पंक्तियां पढ़ें फिर समाप्ति है। कबीर खूब खाना खिचड़ी, जामे अमृत लो। 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 हेरा रोटी कारने, गला कटावे कौन। तेरा रोटी कारने, गला कटावे कौन। कबीर हर का सिमरन जो करे, सो सुखियां संसार। कबीर हर का सिमरन जो करे, सो सुखिया संसार। कबीर हर का सिमरन जो करे, सो सुखियां संसार। कबीर हर का सिमरन जो करे, सो सुखिया संसार। कबीर हर का सिमरन जो करे, सो सुखियां संसार। कबीर हर का सिमरन जो करे, सो सुखियां। कबीर हर का सिमरन जो करे, सो सुखिया सो सुखिया संसार। कबीर सो सुखिया हर का सिमरन जो करे, सो सुखियां संसार। हर का सिमरन जो करे, सो सुखिया संसार। सो सुखियां संसार। सो सुखिया संसार। सो सुखियां संसार। सो सुखिया संसार। उठ जाग सवेरे जी, उठ जाग सवेरे जी, मना तेरे नाम जपन दा वेला। उठ जाग सवेरे जी, मना तेरे नाम जपण दा वेला। उठ जाग सवेरे जी, मना तेरे नाम जपन दा वेला। उठ जाग सवेरे
के दिन चालू हैं, प्रभात फेरी के दिन परमिशन नहीं है कोविड के रूल्स के लिए वजह से, तो थोड़ी थोड़ी सी हाजिरी लगा लेते हैं प्रभात फेरी की भी। नानक नाम ते आलो जी प्रभात फेरी आई, नानक नाम ते आलो जी प्रभात फेरी आई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। प्रभात फेरी का मतलब क्या है, क्यों निकाली जाती है, कभी विचार किया है? प्रभात फेरी का जो मुख्य मकसद वो था 4 बजे निकालना, 6 बजे नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि जो लोग सोए हैं इन दिनों में मत सो, गुरु नानक के आने के दिन हैं, जाग जाओ, कम से कम इन दिनों में जाग जाओ, पूरे साल का फल प्राप्त हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक की कृपा वर्ती है इन दिनों में, जाग जाओ। 4 बजे घर घर के बाहर गाते हुए निकलते कि जो सोए में उठ जाएं, वो भी उठ के नाम जपने लग जाएं। वो जो फतेह सिंह ने किया था वो प्रभात फेरी का मकसद है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पंजाब में 3 साढ़े 3 ऐसे निकलती है प्रभात फेरी। अंधेरे में लोग चिमटे ढोलक बजाते हुए, गुरु के गीत गाते हुए, उस्तत करते हुए, कीर्तन करते हुए गलियों में से गुजरते हैं, एक एक घर के बाहर से जोर जोर से गाते हुए कि उठ जाओ, उठ जाग सवेरे जी, मना तेरे नाम जपन दा वेला। अब देखिए, प्रभात फेरी की परमिशन नहीं है कोविड की वजह से, और ये मकसद हम अब भी पूरा कर सकते हैं उठाने का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब ज़माना मीडिया का है, अब ढोल बजाने की, टली बजाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप फ़ोन करके उठा सकते हो, प्रेरणा देकर उठा सकते हो, बजाई जाओ, प्रेरणा देकर उठा सकते हो। सबसे बड़ी बात, अमृतवेला ट्रस्ट लाइव चैनल है। दास ने पहले भी कहा था कि 13 मेंबर्स को हर आदमी प्रण करे कि मैं 13 लोगों को जोड़ूंगा, 13 लोगों को ये चैनल सब्सक्राइब करवा दीजिए। क्या होगा उसके, आप लोग भी सब्सक्राइब करके रखिए इस चैनल को, अगर नहीं किया है तो बेल आइकन दबा के। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि जो मैसेज आते हैं ना, जो हमारे सेवादार रात को ना बहुत 100-150 की टीम सेवादारों की लगी होती है इंडिया में, जो आगे मैसेज फॉरवर्ड्स करते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी टीम है, इससे भी ज़्यादा है, जो लिंक आता है उसे शेयर करने के लिए। तो बहुत सारे बुजुर्गों को ये नहीं समझ में आता कि लिंक शेयर कैसे करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब फ़ोन अपडेट नहीं है या व्हाट्सएप अपडेट ही नहीं है तो लिंक ब्लू कलर में नहीं आता, और उन्हें नहीं पता कि ब्लू कैसे करते हैं, उसे कैसे अपडेट करते हैं। अगर अमृतवेला ट्रस्ट चैनल यूट्यूब का सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखा है, तो जब भी ये यहाँ पे प्रोग्राम शुरू होगा कोई भी, सबसे पहले आपके ऊपर आ जाएगा, ऊपर ही आ जाएगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा यूट्यूब में। अब दबाएंगे चालू हो जाएगा। संगत को जोड़िए, उठाइए अमृतवेले से। कोई एक बार किसी ने, जितने भी आज तक जुड़े हैं ना, यही आकर कहते हैं कि एक बार गलती से सुन लिया, एक बार किसी ने लिंक भेज दिया, अमृतवेला बन गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो जो कृपा आप पर हुई है, हमारा मकसद है, गुरु नानक पाशा का मिशन है, घर घर अंदर धर्मशाला, हर घर में कीर्तन हो, वह कीर्तन सदा विसोवा। वो कैसे होगा, हम आज भी उठा सकते हैं इस तरह से। प्रण कीजिए कि हर आदमी दूसरों को जोड़ेगा। अमृतवेला ट्रस्ट लाइव चैनल सब्सक्राइब कराइए, अमृतवेला ट्रस्ट पुराना चैनल जिसमें पुराने वीडियोज़ हैं वो सब्सक्राइब कराइए, ताकि संगत जुड़े कीर्तन से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 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 धन गुरु नानक।